औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबानी है रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय क्लास फेलो एंड माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बात याद करती जाऊँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने राइट हेम्प्लिश और लेफ़्ट हेम्प्लिश के बारे में काफ़ी ज़्यादा पढ़ा है कि दायां निस्कुरा और बायां निस्कुरा इन दोनों का किरदार क्या है। माइंड के बारे में हमने ब्रेन के बारे में पढ़ा था और ब्रेन की आगे से एक हमने पार्ट स्टार्ट किया हुआ था। ब्रेन का हमने ये बलाई दिमाग जो था हमारे पास फोर ब्रेन हमने स्टार्ट किया हुआ था और इसके आगे से बलाई दिमाग के हम पार्ट्स पढ़ रहे थे कि हमने माहे कबीर सेरेब्रम हमने पढ़ लिया था। और अगले पेज पे हमने आज की वीडियो में जो पढ़ना है वो कैशियर है, कॉन्टेक्स्ट है। जो कॉन्टेक्ट है हमारे पास कॉन्टेक्स्ट है, ये हमारे दिमाग में एक तय होती है। दोनों कुरों के ऊपर वाला हिस्सा तयदार होता है। हमारे जो बायां और दायां निस्कुरा था ना, बायां और दायां निस्कुरा, इन दोनों कुरों के ऊपर जो तय बनी हुई होती है ना, जो कि मोटी सी होती है, उसे कैशियर कहते हैं। इसकी मोटाई 3 मिलीमीटर होती है। 3 मिलीमीटर से सो हैवी प्राइस। केशर स्लेटी रंग के मादे ग्रे मल्टीयर से बनी होती हैं। इनके अंदर तमाम जिस्म के हंसी और हड़की असाब मौजूद होते हैं। केशर के अंदर ही हमारे जिस्म के हड़की और हंसी जो सारे असाब होते हैं वो केशर के अंदर ही मौजूद होते हैं। इंसान के इल्म, जहानत और जज्बात में जूझ व इजाफा होता रहता है। इनकी ये तहें ज़्यादा गहरी होती रहती हैं, मतलब गहरी मीन्स लंबी होती रहती है तहें। केशर की जो तहें होती हैं ना, आपको ये नज़र आ रही होंगी। अगर मैं जूम करूँ तो ये आपको ये जो दिमाग की नज़र आ रही होंगी। अगर नेक्स्ट पेज पे भी आप अगर देखो 51 पे एक पैटर्न पिक्चर ड्रा हुई है तो उसमें ये जो सारी आपको ऐसे 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 सारा इसमें नज़र आ रहा है ना, ये हमारे पास केशर्स हैं। बेसिकली हमारी इसकी तहें इतनी ही लंबी होती है। बेसिकली हमारा जब जब हमारी जहानत ज़्यादा होती रहती है, हमारे तजुर्बात, हम अपनी ज़िंदगी में इंडिपेंडेंट होते रहते हैं, जब जब हम कुछ नया सीखते रहते हैं, तब तब हमारी केशर की जो तहें हैं वो गहरी यानी ज़्यादा होती जाती हैं। अगर इन तहों को खोला जाए तो ये 67 मुरब्बा 670 मुरब्बा इंच रकबा पर फैल जाती हैं। ये इतनी लंबी होती हैं, फैल जाती हैं। अदनी जानवरों में ये तहें बिल्कुल नहीं पाई जाती। मतलब जो जानवर छोटे छोटे होते हैं उनमें ये तहें बिल्कुल नहीं होती। जैसे कि अब कौवा है, कौवा में भी नहीं है, बिल्ली में भी नहीं है, कुत्ते में भी ये नहीं होगी। जबकि निस्बतन बेहतर जहानत रखने वाले जानवरों में ये तहें ये केशर की मामूली सी तहें देखने को मिलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब आपने देखोगा बंदर या चंपैजीज, ये दो काफ़ी इंटेलिजेंट जानवर हैं। चंपैसीज और बंदर जो होते हैं, मंकीज़ होते हैं, उनमें ये तहें निस्बतन थोड़ी सी पाई जाती हैं क्योंकि वो मामूली सी मिकदार में थोड़े से ज़हीन होते हैं। इसलिए माहिरीन का ख्याल है कि केशर इंसानों में जहानत और मामला फ़हमी का ज़िम्मेदार है। केशर की सतह निस्बतन हमवार होना कम जहानत की निशानी है। केशर की अगर किसी इंसान में जो सतह है वो अगर हमवार है, मतलब कि सॉफ्ट है, तो वो कम जहानत की निशानी है। केशर की तहें या सलवोट हामी नुमायाँ होती हैं। एक सलवोट सलवा यस जो होती है वो फोर्सेस ऑफ सेल्विस कहलाती है, जो कि केशर के अगले हिस्से हबी फज से शुरू होकर केशर के पिछले हिस्से यानी गदी तक कजाली फज में आती है। और एक निस्कुरे की केशर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, जबकि रोलैंड की दराज जो हमारी फेवरेट्स ऑफ रोलैंड है, जो कि उसकी कान की तरफ सदी फज से शुरू होती है, माही कबीर के दरमियान जदारी फज तक आती है। केशर को मजीद 2 हिस्सों में तकसीम कर देती है। यूँ अगर हर एक निस्कुरा आगे मजीद 4 हिस्सों में तकसीम हुआ हुआ, जिसे हिस्से फोर्स का कहलाता है जो दर्ज झैल है। इसके आगे से हमारे पास 3 टाइप्स हैं, हबी फहज, दिदारी फहज, सदगी फज और कजाली या अकबी फज। नेक्स्ट पेज से 51 पे ये जो पैटर्न मैंने आपको थोड़ी देर पहले अगर वीडियो को रिवर्स करना मैंने आपको बताया था, हम आज क्या पढ़ रहे हैं, दिमागी केशर पढ़ रहे हैं हम लोग। सेरिब्रम का जो हमारे पास सेरिब्रल कॉन्टेक्स्ट हम पढ़ने लगे हैं, तो उसकी हमने पढ़ लिया, हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो उसके आगे से एक जदारी फज था, एक हमारे पास हबी फज था, फर्टनल लोब था, एक हमारे पास जदारी फज था, पार्टिकल लोब था, और एक और यहाँ पे सदी फज है वो जो टेम्पोरल लोब है, कजाली या अकबी फज है जो कि ऑक्पेटल लोब है। आगे से उसकी कुछ पार्ट्स हैं डिफरेंट, नीचे भी पोन्स भी है, मेडोला भी है, माही सगीर भी है। ये जो सारे पार्ट्स हैं ना, सेलोन्स की दराज, ये सारे पार्ट्स आपको नेक्स्ट आगे पढ़ने को मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले हम इसका एक लोब पढ़ लेते हैं। पहला लोब हबी जो फर्ज है, इसका फर्टनल लोब हम पढ़ेंगे। ये फर्ज पेशानी की तरफ दिमाग के अगले हिस्से में पाया जाता है। हमारे दिमाग का जो अगला हिस्सा होता है ना, फोर ब्रेन है, उसके अगले हिस्से में
ये हमारा जो पेशानी की तरफ हबीफज फर्टनल लोब पाया जाता है और दिमाग के नसफ पूरे दिमाग के निस रोलैंड की दराज हिस्से तक पहुंचती है। हबीफज में हरकी रकबा पाया जाता है। हरकी केशर का ऊपर वाला हिस्सा जिस्म की निचली गज़लात और हरकी केशर का निचला हिस्सा जिस्म के बलाई हिस्से गज़लात की हरकत को कंट्रोल करता है। हबीफज में हरकत के रकबे जिस्म की अज़ा के तनासब से नहीं है। कई बड़े अज़ा छोटे से हिस्से में कई छोटे अज़ा बड़े हिस्सों से कंट्रोल होते हैं। मसलन हाथों और टांगों के गज़लात के लिए हबीफज और थोड़ा रकबा है, जबकि होंठ, आंखें, नाक और पेशानी वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा रकबा है क्योंकि इसकी साखत पेचीदा होती है। हबीफज में कोई रकबा नाकिस हो जाए, तबाह हो जाए या खुद काट दिया जाए तो मुतलका गोजिया, मैंने आपको बोला था कि मुझे गोजिया के बारे में बताना है, गोजिया आप लोग बताओगे गोजिया क्या होता है, या अज़ा हरकत नहीं कर सकते। यहाँ पे उन्होंने जो बोला है कि कई बड़े हिस्सों बड़े अज़ा के लिए छोटे हिस्से इस्तेमाल हो रहे हैं और कई छोटे अज़ा के लिए बड़े हिस्से इस्तेमाल हो रहे हैं। मीन्स अब टांगों और हाथों के लिए छोटा हिस्सा क्यों इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि ये इतने हसास नहीं है। जबकि हमारी आँखें, हमारी नाक, हमारे होंठ, ये काफ़ी हसास किस्म के सेंसिटिव सी चीज़ें हैं, इनके लिए ज़्यादा रकबे की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट अगर हम सेकेंड लोब पढ़ लें, जिदारी फ़र्ज पार्टिकल लोब है हमारे पास। जो जिदारी फ़र्ज हबी फ़र्ज के पीछे पाया जाती है। इस फ़र्ज का ताल्लुक हसी रकबे से है। फ़र्ज जिदारी का ताल्लुक हवास से है, मतलब हवास मीन वो जो आप महसूस करते हो। फ़र्ज जिदारी में कशर के ऊपर के असाब जिस्म के निचले गज़लात और कशर के निचले असाब जिस्म के ऊपर वाले गज़लात से मुनसिक हैं। हसी रकबे में गज़लात का साइज़ और वज़न का ताल्लुक देखने में नहीं आता। इस हसी रकबे का कोई हिस्सा तबाह हो जाए तो फ़र्द जिस्म के मुतलका हिस्से से हसी तजर्बा वसूल नहीं कर सकता। सर्दी, गर्मी, दर्द, लम्स, एहसास यही फ़र्ज वसूल करते हैं। जिदारी फ़र्ज मैं आपको दोबारा से एक बता दूँ, फर्टनल लोब हमारा जो जिदारी फ़र्ज है उसका मतलब है हमारी हरकत। इससे हम हरकत करते हैं, हमारा टांगों सा बोलना, टांगों हिलाना, हाथ हिलाना, नाक, आँखें, सब कुछ हिलाना, हरकत करने के लिए हमें जिदारी फ़र्ज फर्टनल लोब की ज़रूरत होती है। हबी फ़र्ज सॉरी जिदारी फ़र्ज हमारा जो पार्टियल लोब है, जो ये हमें महसूस करने के लिए, हमारी फीलिंग्स के लिए, हमारे हवास के लिए होता है। अगर ये ज़ाया हो जाए तो हम ना सर्दी बर्दाश्त कर सकते, ना गर्मी, ना दर्द, ना लम्स का एहसास होता है। ये फ़र्ज वसूल करती है। नेक्स्ट पेज नंबर 52 पे इसका सेकंड वाला लोब है सदगी फ़र्ज टेम्पोरल लोब है हमारे पास। ये फ़र्ज कैविटियों के ऊपर हबी फ़र्ज के पीछे पाया जाता है। इस फ़र्ज का ताल्लुक सुनने, सूंघने, चखने के अफ़ाल से। हस, ये हमारे हस जो होते हैं ना, पिछला एक हरकत से था, एक हवास से था, और ये हस से है। हमारा जो हस है देखना, सुनना, बोलना, चखना, सूंघना, ये सारे अफ़ाल, टच करना, इन दोनों कानों से बराबर तादाद में असाबी रेशे दिमाग की सदगी तक ले जाते हैं। अगर इसमें ख़राबी पैदा हो जाए तो बहरापन पैदा हो जाता है। जानने के साथ फ़र्द में जायके को महसूस करने, खुशबू में तमतर करने की सलाहियत भी चली जाती है। इंसान बहरा हो जाता है, इंसान सूंघ नहीं सकता, खुशबू नहीं ले सकता, कुछ जायका नहीं महसूस कर सकता, उसकी ज़ुबान, वो जो सारे एहसास होते हैं ख़ास, ये हमारे सदगी फ़र्ज हैं। आपने बस छोटी छोटी इसकी बातें याद रखनी है कि हमारा जो हबी फ़र्ज था वो हरकत के लिए था, जिदारी फ़र्ज हमारा जो था वो हवास के लिए था, और जो सदगी फ़र्ज है ये हिस्स के लिए है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अकबी या कज़ाली फ़र्ज। ऑक्टिपल लोब है, ये दिमाग के पिछले हिस्से में गद्दी से ऊपर पाई जाती है। कज़ाली फ़र्ज में बिसरी रकबा पाया जाता है। आँख के जिदारे पर्दे में मौजूद हसी अखजात जो रोशनी वसूल करते हैं, इनका तासुर कज़ाली में पहुँचता है। अब ये कज़ाली या अकबी फ़र्ज है ना हमारा ऑक्टिपल लोब, ये सिर्फ इसका ताल्लुक हमारी आँखों से, हमारी आई से है। हमें जो रेक्टिना की बीमारी हो जाती है, मतलब मोतिया होता रहता है आँखों में, हमें नज़र कुछ नहीं आता, वो जो है वो जिदारी फ़र्ज है। अगर ये वाला हमारा जिदारी का जाली फ़र्ज डैमेज हो जाए, इससे कोई ख़तरा हो तो हमें दिखता नहीं है, इंसान अंधा हो जाता है, रोशनी नहीं वसूल कर पाता, और इसी से इंसान रोशनी वसूल भी करता है अगर ये ठीक होता है तो। आपको मैं दोबारा से अगर पिछले पेज पे जाके अगर मैं बताऊँ ना, तो मैंने आपको जो आज कैशर पढ़ाया है कि कैशर इंसान का दिमाग के अंदर तय होती हैं, और इंसान की जहानत तजर्बात का उसी वजह से पता चलता है जिसमें तय ज़्यादा होती हैं। जानवरों में ये जो इतनी जानवर होते हैं उनमें नहीं होती, लेकिन जो कम कुछ थोड़े ज़हीन जानवर होते हैं उनके अंदर ये वाली कैशर की तहें पाई जाती हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कैशर के आगे से एक फसोस कहलाता है, इसके टाइप है, उसके आगे से 4 टाइप्स हैं, हबी, जिदारी, सदगी, कज़ाली। हबी जो हमारा फर्टनल लोब था उसके बारे में मैंने आपको बताया, हमारी हरकत
फर्टनल लोब है, ये हरकत के लिए होता है। जिदारी फर्ज जो है पार्टिपल लोब है, इसको हम उसी वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमें हवास की ज़रूरत होती है, जब हम महसूस करना कुछ चाहते हैं, सर्दी गर्मी वगैरह जब हम महसूस करते हैं। तो एक मैंने आपको टेम्पोरल लोब पढ़ाया है, मैंने आपको बताया है कि ये हमें हिस के लिए होता है, सूंघने चखने सुनने के लिए। कजाली का मैंने आपको ऑप्टिकल लोब के बारे में बताया कि इसका ताल्लुक सिर्फ हमारी आंख से है, हमारी रोशनी वसूल करता है, या ख़राब हो गया तो रोशनी नहीं वसूल करेगा। रेटिना की बीमारी भी हमें इससे हो जाती होती है। आज की वीडियो में बस हमने इतना ही पढ़ा है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। जाते जाते फिर मैं आपको याद करती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।